कहावत है, कदुआ पर सिथुआ चोक। मतलब यह है कि कदुआ को काटना आसान होता है, तो उस पर एक सिथुआ होता है जो गांव घर में मिलता है, और उससे भी कदुआ को काटा जा सकता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। आज अमूमन यही स्थिति बनी हुई है। शिक्षक ऐसे निरीह प्राणी बन चुके हैं जिस पर कोई भी आकर के अपना ताकत दिखा जा रहा है। आज मैंने एक पोस्ट देखा। उस पोस्ट में देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पाठक जी होते तो सक्षमता वाले का ये हो जाता, सक्षमता वाला का वो हो जाता, अब तक वेतन मिल गया होता, प्राण नंबर के साथ साथ ऑनबोर्डिंग का काम भी हो जाता। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, आज पाठक जी को वो याद कर रहे हैं, लेकिन जब पाठक जी थे तब सारे लोग तरस थे। अच्छी बात है, पाठक जी को याद कीजिए, लेकिन आप सोचिए कि आज पाठक जी कहां हैं, पाठक जी की स्थिति क्या है। आपने कभी सोचा है? पाठक जी या कोई जी जब शिक्षा विभाग में आते हैं तो उनकी बड़ी ही पूछ हो जाती है, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, उनको हाईलाइट लोग कर देते हैं। और ये कोई मीडिया वाला हाईलाइट नहीं करते हैं, बल्कि हम शिक्षक वर्ग, चूंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनके बातों को पूरे मीडिया में इस तरीके से बिखेरा जाता है जैसे कोई डॉन हो गया। एक एमएनसी महोदय हैं बंशीधर बजासी जी, बराबर उनको मोगेम्बो कहते हैं, तो गलत नहीं कहते हैं, लेकिन वो मोगेम्बो थे तो सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए। आज हम जानना चाह रहे हैं कि आज वो किस विभाग में है। आज उनकी जो काफिला चलती थी शिक्षा विभाग में, आज इस जिले में जा रहे हैं, आज उस जिले में जा रहे हैं, आज उस विद्यालय का दौरा कर रहे हैं, आज उस प्रखंड का दौरा कर रहे हैं। ये बातें सामने आती थी कि पाठक जी ये हैं, पाठक जी वो हैं, पाठक जी ये कर रहे हैं, पाठक जी वो कर रहे हैं। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, इस पर भी होना चाहिए था चर्चा। अगर पाठक जी इतने ही संवेदनशील और इतने ही लगनशील और इतने ही मोगेम्बो वाले छवि वाले अगर वो अधिकारी रहे हैं, तो बालू माफिया में से क्यों नहीं वो उबर पाए, शराब माफिया से वो क्यों नहीं उबर पाए। शराबबंदी उन्हीं का देन है, लेकिन आज पूरे बिहार में शराब बिक रहा है। कौन सा ऐसा जगह है जहां शराब नहीं मिलता है। और अब आपको बता दें, वो राजस्व विभाग में चले गए हैं। चले क्या गए हैं, उनको सरकार ने भेज दिया है। अब राजस्व विभाग में जा करके अब बताइए कि उनका काफिला कहां जा रहा है, उनका काफिला क्यों नहीं राजस्व विभाग के कार्यों को सुधार कर रहा है। उनका नाम लेने वाला कहां कोई है, क्योंकि उस विभाग में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको पैसा कमाना है। वो ज्यादा उन्हें तवज्जो देंगे, उनकी बातों को ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा उनकी वैल्यू देंगे, तो वो कमा नहीं पाएंगे। और शिक्षक जो आज बार बार कहते हैं कि पाठक जी होते तो ये कर देते, पाठक जी होते तो वो कर देते, और पाठक जी को बुलाने के लिए लोग सुन रहे हैं कि ईमेल भी कर रहे हैं। लेकिन हम मानते हैं कि कुछ काम उनके द्वारा अच्छा किया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी हुए हैं जिसमें घोटालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार हो चुकी है। ऐसा ऐसा काम हुआ है जिसमें लाखों नहीं अरबों रुपए का गबन किया गया है, अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसका अगर जांच हो जाए तो पता नहीं ये चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला सामने निकल के आ सकता है। तो इस बात को आप नहीं देख रहे हैं। तो पाठक जी आते तो आपका पेमेंट जल्दी हो जाता, पाठक जी आते तो शिक्षा विभाग के सारे पदाधिकारी डरते। लेकिन डरते क्या, आप बताइए ना, जिस समय पाठक जी थे शिक्षा विभाग में, शिक्षकों का कितना दोहन हुआ, कितना शोषण हुआ, और इस बीच में बिचौलिए लोग कितना पैसा कमाए, और आज तक वो कमा ही रहे हैं, आज तक उगाही चल ही रही है। तो शिक्षा विभाग में बहुत कुछ नहीं सुधार हुआ है, बस कागजी रूप में, दिखावा रूप में, मीडिया में ये चल रहा है कि ये सुधार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और पाठक जी को जो बुला रहे हैं तो बुलाइए, अच्छी बात है, और शिक्षा विभाग में आएंगे तो फिर से वही कोहराम मचेगा। आपकी छुट्टी काट ली जाएगी, होली के दिन स्कूल खोल दिया जाएगा, रक्षाबंधन के दिन स्कूल खोल दिया जाएगा। बुलाइए पाठक जी को, क्या दिक्कत है, किनको उनसे एलर्जी है, बताइए। आप ही लोग बताइए कि किनको एलर्जी है, कमेंट कीजिए। क्योंकि पाठक जी अगर एक दो बिंदु पर वो अच्छे काम किए हैं तो 90% समझिए कि काम निश्चित तौर से सही नहीं हुआ।
और जो कुछ वो बिगाड़ करके गए हैं उसको सुधारने में अभी वर्षों लग जाएगा। इस चीज को समझने की बात है। हम आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप गौर से चिंतन मनन कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। पाठक जी अगर होते तो ये होता, पाठक जी होते तो वो होता। सबसे पहले ये बताइए, आज जो सक्षमता का परीक्षा दे करके जो लोग विशिष्ट बने हैं, किनके डर से परीक्षा दिए थे? इसीलिए ना कि पाठक जी का डर था कि जो लोग परीक्षा नहीं देंगे, पास नहीं करेंगे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये शुरू शुरू में यही बातें आई थी। और उससे भी बड़ी बातें जो आई थी वह था सभी शिक्षकों को जिला बदल कर दिया जाएगा। वो तो भला माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने घोषणा कर दिया कि आप पास होकर के अपने ही उसी विद्यालय में अभी बने रहेंगे, राजकर्मी उसी विद्यालय में बन जाएंगे। ये भला मानिए नीतीश कुमार जी का, नहीं तो आज सभी लोग नाक धर के रोते रहते। आज जिस तरीके से 1,90,000 जो शिक्षक हैं ट्रांसफर के लिए अपना आवेदन दिए हुए हैं और उनका ट्रांसफर हो नहीं रहा है, साल भर से एड़ी चोटी लोग कर रहे हैं, विभाग रोज सॉफ्टवेयर बना रही है, सो आज तक नहीं हुआ है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 दिन बाद हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, जनवरी में सभी लोग नए विद्यालय में चल जाएंगे। इस तरीके का सूचना आप सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? आज मार्च समाप्ति की ओर है और मार्च समाप्ति की ओर है, अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। वो 2, 4, 5, 10 आदमी का किया गया है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर पाठक जी होते तो निश्चित तौर पर सबका ट्रांसफर नहीं हुआ होता। अब हम क्यों इसलिए कह रहे हैं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले ही गांव देहातों में ही लोगों को भेजना चाहते थे। शिक्षक को गांव देहातों में ही उन्होंने भेजा, और जो लोग अपने घर में बने हुए थे उनको भी बाहर भेजने का वो सोच रखे थे। आज 1,90,000 जो रो रहे हैं नाक धर के कि मेरा ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, कल को अगर पाठक जी रहे होते तो आप सभी लोग नाक धर के रोते रहते। 6 लाख शिक्षक सभी लोग नाक पकड़ के रोते रहते। और पाठक जी की याद कर रहे हैं कि पाठक जी होते तो ये होता, पाठक जी होते तो वो होता। तो बुलाइए पाठक जी को, क्योंकि पाठक जी जब आएंगे तो निश्चित तौर पर फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वो अपने हिसाब से ट्रांसफर करेंगे। आपको ऐच्छिक ट्रांसफर नहीं मिलेगा, वो जहां चाहेंगे वहां भेजेंगे। 3 जिले का ऑप्शन मांगे थे, याद है? और तीनों जिला में पहला ऑप्शन तो छोड़िए दीजिए, दूसरे के ऑप्शन से शुरुआत होता। तो यह चीज जो है बार बार बोल करके कि पाठक जी रहते तो ये हो जाता, पाठक जी रहते तो वो हो जाता, मैं बार बार सोशल मीडिया में देखता हूं, हंसी आती है मुझे और तरस भी आता है शिक्षकों की सोच पर। अरे भाई, इतना ही आप लोगों में, इतना ही अगर सोचते हैं कि ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग एकजुट होकर के विधिवत आंदोलन कीजिए, आंदोलन को सुचारू रूप से बढ़ाने का काम कीजिए, लड़ने का काम कीजिए। घर में बैठे बैठे मोबाइल में टिप देंगे कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे तरीके से, इस तरीके से आप लोग अन्यथा की बातें न कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। एस सिद्धार्थ जी बहुत कुछ अगर नहीं किए हैं तो आपका कुछ बिगाड़े भी नहीं हैं। इसलिए जो पदाधिकारी वर्तमान में होते हैं उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा करना सीखिए। ठीक है, जिस समय पाठक जी थे उनकी भी लोग सम्मान किए, और आज एस सिद्धार्थ जी हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। दिक्कत बात कहां है? असल चोट, असल जो प्रॉब्लम है, हम सभी उस पर जाते ही नहीं है। असल मुद्दा सरकार ही नहीं चाहती है कि ट्रांसफर हो। असल मुद्दा सरकार एक ही शिक्षक को 5 बार नियुक्त करती है। असल मुद्दा ये सब है। आप इन सब चीज पर ध्यान नहीं देंगे, जो कि असली मुद्दा है। सरकार चाहती तो हर काम को कर सकती है। जो वेतन वृद्धि की बात है उसको कर सकती है, सेवा निरंतरता का काम कर सकती है, ट्रांसफर का काम कर सकती है, और चाहे तो मिनटों में कर सकती है। सारा डिटेल डाटा उनके पास है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है, वो नहीं चाहते हैं करना। ये और बात है, लोगों को परेशान रखना चाहते हैं। शिक्षकों का जो अगर कहे तो छवि खराब करना चाहते हैं। समाज के अंदर बार बार यही जाता है कि शिक्षक सिर्फ मांग ही करते रहते हैं, कभी ये मांग करते हैं, कभी वो मांग करते हैं, कभी वेतन की मांग करते हैं। मतलब शिक्षक को बदनाम करना,
शिक्षक की गलत छवि को समाज में पहुंचाना वो चाहते हैं और उसमें वो कामयाब हैं। हम आप भी वही कर रहे हैं, पाठक जी को याद कर रहे हैं। और जो हमारा गोतिया दियाद था, किस तरीके से वो खुश हो रहा था उस समय याद कीजिए कि जब ये सुनने में आया कि अब शिक्षकों को जिला बदल किया जाएगा, जिला में कोई नहीं रहेंगे, तो कितना खुश होते थे आपके गोतिया दियाद। आपने देखा होगा, बड़ा खुश होते थे। अब बड़ा खुश होकर के आपसे सवाल भी करते थे कि कब तक आप लोग का ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा था कि नहीं था। और आप कहते हैं पाठक जी होते तो ये होता, पाठक जी होते तो ये होता। तो फिलहाल इस पर विराम दीजिए और इस तरीके का बातों को तब जो मत दीजिए। जो हो रहा है उसी में आगे करने की सोचिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।